जय हिंद साथियों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली होती है, तो इस वाली बिजली की जो कैलकुलेशन होती है इसको हम किस प्रकार से करेंगे। आप मोटा माटी ये समझ लीजिए कि हमारे पास में जो हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज करने वाला एक जो चार्जर होता है वो एक महीने में हमारी जो है कुल कितनी बिजली खाता है। अगर जो हमने उसका निकाल लिया फिर हम जो अपने एलईडी बल्ब का भी निकालेंगे भैया कितना खाता है। उसके बाद में फिर हम अपने जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक वाले इक्विपमेंट्स लेकर के आएंगे पता कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास से कुल कितना बिजली पर डे का खाएगा। हमने जो अपने टॉपिक का नाम रखा है वो रखा है विद्युत धारा की गणना। इसमें जो होती है उसे हम बोलते हैं बेटा यूनिटों की संख्या। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें जो विद्युत धारा जो होती है ना इसका जो जो बिल आता है हमारा वो हमारे पर यूनिट के हिसाब से आता है। तो जो यूनिट होती है उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं उसे समझते हैं। बेटा इसका नाम वैसे यूनिट नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं किलोवाट किलोवाट घंटा। बात समझ में आ रही है? किलोवाट घंटा। अच्छा किलोवाट घंटा है, इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा बीटीयू। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? बीटीयू। अच्छा जो बीटीयू होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट। ट्रेडिंग यूनिट, ठीक है। तो इसको हम बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग यूनिट ना बोल करके डायरेक्ट इसे क्या बोल देते हैं भैया? यूनिट है कि तुम्हारा इतना यूनिट जो है बिल आया है, तो इतने यूनिट के हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे एरिया में भैया 4 रुपये यूनिट है, 5 रुपये यूनिट है, 7 रुपये यूनिट है, 15 रुपये यूनिट है, इस तरह से अलग अलग होता है। फिलहाल में जो मेन चीज है वो है हमारे पास में यूनिट की संख्या जो है उसको कैलकुलेट करना, ठीक है। तो देखिए यूनिट की संख्या को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं बाट गुणा घंटा और उसको डिवाइड कर देते हैं किसी से 1000 से। अब जो बाट होता है ये क्या चीज होती है? जब भी आप कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक वाला कोई इक्विपमेंट खरीद करके लेके आते हो, कोई भी गैजेट्स लेकर के आते हो, तो उसके ऊपर पड़ा हुआ रहेगा वाट, या तो WATT करके रहेगा या फिर W करके पड़ा हुआ रहेगा कि भैया 5 वाट है कि 10 वाट है कि 100 वाट है कि 30 वाट है कि 300 वाट है, इस तरह से पड़ा हुआ रहेगा। हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक वाला ये एक मोबाइल चार्जर है, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 100 से 240 BAC पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया B माने वोल्ट और AC का मतलब हो गया अल्टरनेटिव करंट। बात समझ में आ गई? और उसके बाद में 50 से 60 हार्ट्ज है, तो हार्ट्ज तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। 0.15A। अब जो इसमें अगर देखा जाए तो जो उसका मेजरमेंट है वो देखो हम किस प्रकार से करेंगे। तो इसमें जो B है, B बराबर तो दिया हुआ हो गया आपका 100 से 240 वोल्ट। फिलहाल में हम इसे 220 वोल्ट पर जो है ऑपरेट करते हैं अपने इंडिया के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद में I बराबर तो वो है 0.15A। 0.15A का मतलब होता है बेटा एम्पियर। बात समझ में आ रही है? अगर हम डेली का इस वाले चार्जर से अगर 5 घंटे तक अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक महीने में जाकर के कुल भैया कितना हमारा बिल ला करके फाड़ेगा। तो इस वाली चीज को समझिएगा। तो देखिए हम ये तो जानते हैं फार्मूला अपने पास में बाट गुणा घंटा बटे में 1000। अब इसी को अगर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लें, क्योंकि बाट बराबर होता है वोल्ट गुणा विद्युत धारा गुणा घंटा। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये और बटे में कितना हो जाएगा आपका? 1000। अब इस वाली चीज को हम फटाफट इसमें लिख देते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास में जो चार्जर था वो तो था वोल्ट तो था 220 वोल्ट। बात समझ में आ रही है? और जो विद्युत धारा थी वो उसमें जा रही थी 0.15 एम्पियर की इनटू में, और घंटा कितना था? एक दिन का पहले निकाल रहे हैं। एक दिन में कितना चलता है ये आपका? 5 घंटा चल रहा है, और बटे में कितना हो गया आपका? 1000 हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? एक जीरो से हमारा ये वाला एक जीरो कट गया। अब उसके बाद में यहाँ से क्या किया हमने? ये पॉइंट हटाया और नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 2 जीरो आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आ गई यूनिट की संख्या आ गई। यूनिट ये कितना कर रहा है? ये एक दिन में खा रहा है कितना? 0.165 यूनिट। बात समझ में आ रही है? 30 दिन में कितना खाएगा? 0.165 का मल्टीप्लाई हम करवा देंगे बेटा कितने से? 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 30 ही मान रहे हैं तो देखो हम बोल सकते हैं 4.95 यूनिट हो गया। कितना हो गया बेटा? 4.95 यूनिट निकल के आया। पूरा कितने दिनों में? 30 दिनों में। यदि जब आप अपना मोबाइल जो है इस वाले चार्जर से डेली का 5 घंटे तक चार्ज कर रहे हो। अब मान लो आपके एरिया का जो रेट है वो 6 रुपया पर यूनिट है, 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जा रहा है। तो भैया टोटल इसका कॉस्ट कितना आएगा? तो भैया 29 रुपए का खर्चा आ रहा है आपका, ठीक है। एक महीने में कितना खर्चा आ रहा है आपका? कुल 29 रुपए 70 पैसे का मोबाइल फोन के चार्जर का। अब देखिए आगे थोड़ा सा अपना और बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक कोई एलईडी बल्ब है, और वो बल्ब जो है बेटा वो 10 वाट का है, ठीक है। एलईडी जो बल्ब है तो हम वाट बराबर अगर देखा जाए तो वो कितना है? 10 है, ठीक है। 10 वाट का एलईडी बल्ब है।
तो अगर मान लो वो आप अपने घर में 10 घंटे तक रोज जलाते हो, समय जो है, समय कितना है, एक दिन की हम बात कर रहे हैं, समय है आपका 10 घंटा पर डे। बात समझ में आई बेटा? 10 घंटा पर डे अगर जब आप इसे जलाते हो, ठीक है, तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे कि भैया ये एक दिन में कुल कितना खर्चा बढ़ा रहा है हमारा, एक दिन का हमारा कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। और जो आपका जो यूनिट है वो कितना है बेटा, 5 रुपए यूनिट के हिसाब से हम मान ले रहे हैं, 5 नहीं बहुत ज्यादा कम है, हम अपना 8 रुपए यूनिट के हिसाब से मान ले रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, पार्ट हमारे पास में 10 हो गया, तो फार्मूले में लगाओ 10 गुणा, और घंटा हमारे पास में कितना हो गया बेटा, 10 घंटा हो गया, बटे में कितना कर देंगे 100, तो सॉरी 1000 कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, तो कुल मिला के कितना बचा, 1 एकम 1/10 यूनिट। मान लो आपके एरिया का जो रेट है वो 8 रुपए पर यूनिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 रुपए से गुणा कर देंगे, तो 8 एकम हो गया 8 बटे में हो गया 10, तो कुल मिला के 80 पैसा। कितना खा रहा है ये, 80 पैसा, 0.8 रुपीज। बात समझ में आ रही है? अब मान लो तो फिर ये एक महीने में कुल कितना खाएगा, एक महीने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये 1/10 आया है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 30 से, तो ये कट गया, तो कितना आ गया, 3 यूनिट। आपका जो 10 वाट का एलईडी बल्ब है, ये अगर जब आप 10 घंटे रोज जला रहे हो, तो ये एक महीने में जा करके ये कितना खाएगा बेटा, 3 यूनिट खाएगा। और समझ आई? अब जो 10 घंटे जो पर डे है वो आप ऐसे मान सकते हो कि आपने किसी दिन तो चलाया बेटा सिर्फ 5 घंटे, हो सकता है अगले दिन को आप उसे जलाना ही भूल गए, मतलब सॉरी बंद करना ही भूल गए, तब फिर वो आपका 24 घंटे तक लगातार चल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मतलब 3 यूनिट आ गया। तो इसने कुल बिजली कितनी खाई, अगर मान लो आपकी एरिया में 8 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली है, तो हो जाएगा 3 गुणा 8, तो हो गया 24 रुपया। आपके बल्ब ने एक महीने में कुल कितना बिजली खाया है बेटा, 24 रुपए का बिजली खाया है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आपको क्या करना है, बस बाट की जगह अपना जो है बाट लगा दे, मतलब बाट की जगह जो इक्विपमेंट पे पड़ा हुआ रहेगा, भैया 10 वाट का है कि 100 वाट का है, 50 वाट का है, 350 वाट का है, वो आपको लगाना है। घंटे की जगह आपको घंटा लगाना है। उसके बाद में आप पूरे महीने भर का कैलकुलेट कर सकते हो, महीने भर का चाहो महीने भर का कर लो, और यदि आप पर डे के हिसाब से जाओ तो पर डे के हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? समझ में आ गया तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ में से शेयर भी कीजिएगा, हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।